हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिहार बोर्ड परीक्षा और आप देख रहे हैं बीबीपी हेल्प। तो आज की इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। अगर यहाँ से शुरू से लेकर आखिर तक देख लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जो हेल्प करेगी। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्या बोला जा रहा है। अगर इसका आंसर जानते हैं तो आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में जवाब दे दीजिए। सबसे पहला प्रश्न क्या है कि हड़प्पा सभ्यता में युगल सावधान किस स्थल से मिला है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आप लोग फटाफट से जवाब दे सकते हैं चारों ऑप्शन को देख करके। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी नंबर यानी लोथल हो जाएगा। ठीक है, लोथल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा नंबर स्क्रीन में आई हुई है, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता जो है मानी जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर सी नंबर यानी कांस्य युग की सभ्यता मानी जाती है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल की अवधि क्या थी। तो उत्तर वैदिक काल की अवधि क्या थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का सी नंबर। सी नंबर में क्या है, यानी 1000 से 600 ईसा पूर्व राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट वस्तु क्या थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट वस्तु जो थी वो क्या थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर। डी नंबर में क्या है यहाँ पर राइट आंसर यानी मोहरा हो जाएगा। ठीक है, मोहरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे। तो वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे, तो 5 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा यानी आर राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत का नेपोलियन कहलाता था। तो भारत का नेपोलियन कौन कहलाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, था नहीं है भी होगा। ओके, तो राइट आंसर यानी क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, यानी समुद्रगुप्त। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्या बोला जा रहा है कि अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो अशोक का अभिलेख जो सर्वप्रथम पढ़ा था वो किसने पढ़ा था। तो 7 नंबर राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा यानी सी नंबर में क्या है, यानी प्रिंसेप राइट आंसर, जेम्स प्रिंसेप नाम है पूरा नाम। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्या बोला जा रहा है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो 8 नंबर राइट आंसर डी नंबर यानी क्या हो जाएगा, श्री गुप्त राइट आंसर। क्या हो जाएगा, श्री गुप्त राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न को देखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है, हर्षवर्धन कहां का शासक था। तो हर्षवर्धन जो शासक था वो कहां का था, तो इसका राइट आंसर 9 नंबर का क्या होगा, बी नंबर यानी कन्नौज का था। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्या बता करके अरबों की सिंध विजय कब हुई थी। तो अरबों की सिंध विजय कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा यानी 712। देखिए ये सारे प्रश्न आप लोग को पढ़ना है इसलिए क्योंकि देखिए आप लोग का जो एग्जाम में पूछा गया कुछ क्वेश्चन जो है थोड़ा सा जो है टफ पूछा गया है, जिसकी वजह से ये सारे प्रश्न आप लोग को पढ़ना बहुत जरूरी है। अब यहाँ देखिए सांची का स्तूप कहाँ स्थित है। तो सांची का स्तूप कहाँ स्थित है, तो 11 नंबर का राइट आंसर क्या है, सी नंबर में। सी नंबर में क्या है, यानी मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुकी है 12 नंबर क्या बता करेगी, नगरीय सभ्यता के नाम जाना जाता है। तो नगरीय सभ्यता के नाम से कौन जाना जाता है, तो 12 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा यानी हड़प्पा सभ्यता राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्या बता करेगी, प्रारंभिक वैदिक काल की अवधि थी। तो प्रारंभिक वैदिक काल की अवधि क्या थी, तो यहाँ पर 13 नंबर का आंसर डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर क्या है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व हो जाएगा, 1500 से 1000। ठीक है, ओके। अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अकबर ने किस साल में दीन इलाही धर्म चलाया था। तो किस साल चलाया था, तो यहाँ पर राइट आंसर 14 नंबर का डी नंबर हो जाएगा 1581 ईस्वी में चलाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्या बोला जा रहा है कि दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी तो कौन रहा करती थी। तो यहाँ पर राइट आंसर 15 नंबर का राइट आंसर ए नंबर यानी जहां आरा रहा करती थी। ठीक है, राइट आंसर क्या 15 नंबर का ए नंबर। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला कह रहा है कि 16 नंबर बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था। तो बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था, तो यहाँ पर 14वां वंशज था। राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला 17 नंबर कह रहा है कि गुलबदन बेगम कौन थी। तो गुलबदन बेगम कौन थी, तो यहां पर 17 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर में क्या है यानी लेखिका थी। गुलबदन बेगम कौन थी, लेखिका थी। ठीक है, ओके। अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 18 नंबर, हुमायूं का भाई कौन था। तो हुमायूं का भाई कौन था, तो यहां पर हमारा जो 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, तो डी नंबर में क्या है, उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, ओके। अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्या बता करेंगे, पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुई थी। तो पानीपत का जो प्रथम लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी, तो 19 नंबर का राइट आंसर ए नंबर यानी 1526 में हुई थी। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है और आप लोग क्या करना है कि टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां जाकर के जुड़ जाना, वहां से आप लोग को सारा जो पीडीएफ आप लोग को पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। अब यहां देखिए, चलिए अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 20 नंबर क्या बता करेगी, कृष्णदेव राय का शासनकाल है। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर यानी 1509 से 1529 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निकोली कोंटी किस देश का यात्री था। तो निकोली कोंटी जो किस देश का यात्री था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 21 नंबर का
राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर यानी इटली का था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 22 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन महिला संत थी। तो कौन महिला संत थी, यहाँ पर राइट आंसर क्या, उपयुक्त सभी, राइट आंसर डी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर क्या बोल रहा है कि रामानंद के शिष्य कौन थे। तो रामानंद के शिष्य कौन थे, तो यहाँ पर 23 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को जवाब बोलने हैं। ठीक है, अगर आप लोग को पता है तो इसका राइट आंसर डी नंबर यानी सभी हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्या बोल रहा है कि कृष्ण को अपना पति मानती थी। तो कृष्ण को अपना पति कौन मानती थी, तो यहाँ पर जो हमारा 24 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी मीरा को, यानी मीरा जो है कृष्ण को अपना पति मानती थी। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या बता करें कि अब्दुल रजाक समरकंदी नामक यात्रा ने किसका यात्रा वृत्तांत को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली थी। तो यहाँ पर 25 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर, यानी बी नंबर में क्या है, इब्न बतूता राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 26 नंबर कह रहा है कि किताबुर रहला में कुल कितने अध्यायों में विभक्त है। किताबुर रहला जो किताब का नाम है, यानी किताब का नाम है। ठीक है, तो उसमें कुल कितने अध्याय है, तो यहाँ पर 26 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी 80 अध्याय है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्या बता रहा है कि महलवारी व्यवस्था राजस्व वसूलने में इकाई क्या था। तो यहाँ पर 27 नंबर का आंसर क्या हो, सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, यानी महल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, महल हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्या हो जाएगा कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो किया था वो किसने किया था, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 28 नंबर का बी नंबर, यानी क्या हो जाएगा, 28 नंबर का राइट आंसर बी नंबर, यानी सिद्धू एवं कानू ने किया था। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 29 नंबर, अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी पर कब हटाया गया था। तो यहाँ पर 29 नंबर का आंसर क्या होगा, तो डी नंबर में क्या है, यानी 1856 में हटाया गया था। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ पर 30 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 का राइट आंसर जल्दी से आप लोग भी बता सकते हैं। ओके, 30 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, यानी क्या है, रानी लक्ष्मी बाई ने किया था। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर एक क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, 31 नंबर कह रहा है कि एनफील्ड राइफलों का इस्तेमाल किसने सर्वप्रथम शुरू किया था। तो यहाँ पर 31 का राइट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर हो जाएगा। ए नंबर में क्या है, यानी हेनरी हार्डिंग हो जाएगा। ठीक है, हेनरी हार्डिंग। ओके, चलिए ये अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 1857 की प्लासी की लड़ाई के समय बंगाल का गवर्नर कौन था। तो 32 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर। बी नंबर में क्या है, नहीं रॉबर्ट क्लाइव राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला, 33 नंबर करेंगे सर्वप्रथम भारत में रेल कहां से कहां तक चलाई गई थी। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी मुंबई और थाने के बीच। तो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 33 नंबर का। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत में औपचारिक जनगणना कब प्रारंभ हुई थी। तो यहाँ पर 34 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 34 का राइट आंसर डी नंबर में क्या है, यानी 1872 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, चौरा चौरी का यानी हत्याकांड कब घटी थी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 35 नंबर का ए नंबर, यानी 5 फरवरी 1922। तो ये 4 फरवरी भी कहीं पर लिखा हुआ रहता है, तो बट कोई बात नहीं, यहाँ पर 5 फरवरी अगर आप लोगों का रहेगा तो यहाँ पर टिक कर देने हैं। अब यहाँ देखिए असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो 36 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी महात्मा गांधी ने शुरू किया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 37 नंबर क्या हो जाएगा, कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, यानी खां बंधु ने। ठीक है, सॉरी मुस्लिम लीग क्या, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा बी नंबर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा कब किया था। तो यहाँ पर 38 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 38 का राइट आंसर बी नंबर, यानी 16 अगस्त 1946 हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला जा रहा है कि हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे। तो हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे, तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, पंडित मदन मोहन मालवीय राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 40 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कब बनी थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40 नंबर का राइट आंसर, 40 का राइट आंसर ए नंबर, यानी 26 जुलाई 1945 ईस्वी को बनी थी। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे जो हमारा प्रश्न है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सारे प्रश्नों को आप लोग को देखना है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या है, साहित्य जो है ये पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। थोड़ा सा हम लोग स्पीड में करेंगे, फटाफट से आप लोग जवाब दीजिएगा। अब यहाँ देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, तो राइट आंसर यानी
विलियम जॉन्स हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ पर 3 नंबर आ चुके हैं। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ पर 4 नंबर बोला जा रहा है, जीवक वैद्य किस वंश के काल में था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, हर्यक वंश। राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या है, 5 नंबर बोला जा रहा है कि अपने सेवन के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो रुद्रदमन। राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, अब आगे देखते हैं। फटाफट से आप लोग को देखना है, अगर आप लोग जो चाहते हैं तैयारी करने के लिए घर बैठे, तो BBPHELP help.com लिखिएगा। आपको सारा मॉडल पेपर, PDF नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप लोग को मिल जाएगा। गूगल में ये सारा लिख देना है BBPHelp.com। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है। तो 6 नंबर का राइट आंसर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो प्रभावती गुप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा चीज जो है यानी आप लोगों को PDF का लिंक दिया हुआ है, जाकर के वहां से भी PDF को पढ़ सकते हैं। अब यहां देखिए, मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या है, स्तंभ। राइट आंसर डी हो जाएगा। अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या है, 8 नंबर। कैटिली की कृति है, तो कैटिली की कौन सी कृति है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अर्थशास्त्र। मुझे पता है कि आप लोग ये सारे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 9 नंबर है। क्या बोल रहा है, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए नंबर। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 10 नंबर बोला जा रहा है, मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था। तो मौर्य काल के टकसाल का प्रधान जो था यानी राइट आंसर क्या है, डी नंबर। लक्षण अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, लक्षण अध्यक्ष। ओके, अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, यहाँ पर 11 नंबर बोला जा रहा है, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। तो वज्जी को सामाजिक ग्रंथ में क्या कहा गया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यानी 11 नंबर का बी नंबर, गणतंत्र कहा गया है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 यहां पर क्या बोला जा रहा है, करेगी कनिष्क का राजरोहण है। तो कनिष्क का राजरोहण कब हुआ था। तो 78 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे यहां पर क्या है, 13 नंबर बोला जा रहा है कि अंब अंबालिका किसकी पत्नियां थी। अंब अंबालिका किसकी पत्नियां थी। 13 नंबर का राइट आंसर विचित्र वीर्य हो जाएगा। तो अगर आप लोग PDF को अगर पढ़ना चाहते हैं या फिर डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप लोगों को लिखना है BBPHelp.com, BBPHELP help.com गूगल में लिखना है। ठीक है, ये लिखेंगे आप लोग को सारा जो है चैप्टर वाइज उसका मॉडल पेपर मिल जाएगा आप लोगों को। अब यहां देखेंगे, चलिए अब यहां पर देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी। तो महर्षि व्यास जो है कौन सा जो है संतान को उत्पन्न किया था। तो राइट आंसर यहां पर ये सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो 15 नंबर का यहां पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा, शांति पर्व। राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, यहां पर ऋग्वैदिक कालीन में लोग किसकी पूजा किया करते थे। तो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा यानी प्रकृति की पूजा किया करते थे। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आप लोग को मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर आप लोग पढ़ना चाह रहे हैं तो गूगल में आप लोग को BBP हेल्प लिखना है, वो सारा चीज आप लोग को मिल जाएगा। अब यहां देखिए क्या बोल रहे हैं, सांची स्तूप को संरक्षित रखने के लिए अहम भूमिका थी। तो यहां पर ये सारा यानी इनमें से सभी राइट आंसर डी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या है, 18 नंबर बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य थे। तो गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे, यहां पर राइट आंसर ये इनमें से सभी डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन यहां पर 19 नंबर जो बोला जा रहा है, नाथ मुनि का संबंध है। तो नाथ मुनि का संबंध जो है किस धर्म से था। तो राइट आंसर वैष्णव धर्म से। तो राइट आंसर हमारा क्या है, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 20 नंबर बोला जा रहा है, कह रहा है कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो जैन धर्म से श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध है। तो अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे जो स्टूडेंट कन्फ्यूजन है, तो कन्फ्यूजन नहीं होने हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे जो है जगह मैंने इसको रिसर्च किया है। अब यहां पर देखें क्वेश्चन नंबर क्या है, बौद्ध का बचपन का नाम। तो बौद्ध का बचपन का नाम राइट आंसर क्या है, सिद्धार्थ हो जाएगा यानी बी नंबर। ओके, चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर राइट आंसर यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, महावीर स्वामी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ पर 23 नंबर आ चुके हैं। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि महावीर स्वामी के पुत्री अनुज्या प्रियदर्शना की विवाह किससे हुआ था। तो जामिल राइट आंसर क्या सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, 24 नंबर बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने वायसराय के रूप में
पद ग्रहण किया था। तो कब पद ग्रहण किया था? तो 25 नंबर का हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर, यानी 24 मार्च 1947 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है? 26 नंबर बोला जा रहा है, कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य थे। तो कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य थे, तो इसका राइट आंसर क्या है? 26 नंबर का डी नंबर, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कि निम्न में से कौन महिला भारतीय संविधान सभा की मतलब सदस्य थी? तो इनमें से सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है? 28 नंबर बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो भारतीय का संविधान जो लागू किया था तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर द्वितीय विश्व युद्ध जो प्रारंभ हुआ था, तो यहाँ पर हमारा बी नंबर हो जाएगा, 1939 में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर बोला जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो किसने की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ पर 31 नंबर बोला जा रहा है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 32 नंबर बोला जा रहा है, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब भारत स्वतंत्र हुआ था, उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को मैं बार बार बता रहा हूं, अगर आप लोग जो इस पीडीएफ को पढ़ना चाहते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले आना है, वहां पर आप लोग को लिंक दिया हुआ है bbphelp.com, अगर सर्च करना है तो आप लोग को वहां पर भी मिल सकता है। अब यहां देखिए क्वेश्चन क्या है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना था? तो 33 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, 18 जुलाई 1947। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 34 नंबर बोला जा रहा है, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो यहां पर 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर राइट आंसर, यानी क्या हो जाएगा हमारा? डी नंबर में क्या है? 22 दिसंबर 1939। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब देखेंगे आगे की ओर। आगे हमें क्या बोला जा रहा है? फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर जो हो जाएगा, यानी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या? 36 नंबर, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर, यानी मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर सॉरी CR दास हो जाएगा। ठीक है, बी और सी हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या है? 37 नंबर बोला जा रहा है, 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो 1920 में जो है कौन सा आंदोलन हुआ था? तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, असहयोग आंदोलन हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? रॉलेट एक्ट जो कानून जो पारित हुआ था तो वो कब हुआ था? तो यहाँ पर 1919। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ पर 39 नंबर बोला जा रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ पर 39 नंबर का राइट आंसर सी नंबर 1942 में हुआ था। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, क्या बोला जा रहा है? महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी के बचपन का जो नाम था, इसका राइट आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा, यानी क्या जाएगा? मनु नाम था। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या है? 40 नंबर का बी नंबर, मनु नाम था। ओके, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 बोला जा रहा है कि 1917 में चंपारण गांधी जी किसके आग्रह पर यानी अनुरोध पर गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, यानी डी नंबर, राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गया था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर 4 फरवरी 1922, यानी राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 43 नंबर बोला जा रहा है, कह रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए, तो कब आए थे? तो 43 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग को जवाब देने हैं, तो सी नंबर हो जाएगा, 1915 हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखेंगे आगे की ओर। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आ चुके 44 नंबर बोला जा रहा है, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 44 नंबर का सी नंबर, यानी इंडो सार्वजनिक हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर सी नंबर। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो इंडिया गेट का निर्माण जो हुआ था कब हुआ था? तो आप लोग को फटाफट से जवाब बोलने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? 1931 में। राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या है? वास्को डी गामा किस सन को भारत पहुंचा था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 20 मई 1998। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फटाफट से बोलिए, आप लोग भी जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, 20 मई 1998। ओके, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या 47 नंबर बोला जा रहा है,
अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? तो 47 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या है? बी नंबर हो जाएगा, यानी 1872 में हुई थी। अब देखते हैं आगे की ओर। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो पुर्तगाली ने गोवा पर जो अधिकार किया था वो 1510 ईस्वी में किया था। अब देखेंगे आगे की ओर क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी, कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर डी नंबर 1911 में हुई थी। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन हमारा 50 है, क्या बता रहा है? कह रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता यानी कौन था? तो राइट आंसर क्या है? वीर कुंवर सिंह हो जाएगा। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब देखेंगे आगे की ओर क्वेश्चन हमारा क्या है, 51 नंबर बोला जा रहा है कि अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? अवध में तो बेगम हजरत महल ने किया था। राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर कौन सा जाएगा? तो काशी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर क्वेश्चन नंबर 53 में क्या बोला जा रहा है आप लोग देख सकते हैं फटाफट से। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या बोला जा रहा है, दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? तो राइट आंसर जो हो जाएगा यानी इनमें से सभी जगह पर हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर 54 नंबर बोला जा रहा है, झोकन बाग हत्याकांड 8 जून को कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 54 नंबर का तो ए नंबर हो जाएगा, झांसी में हुआ था। अब देखते हैं आगे की ओर क्वेश्चन हमारा क्या है, 55 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? तो यहाँ पर 55 नंबर का हमारा राइट आंसर जो जाएगा सी नंबर, यानी शाह आलम द्वितीय ने प्रदान की थी। अब देखते हैं आगे की ओर क्वेश्चन हमारा क्या है, 56 नंबर बोला जा रहा है, अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो इसका 56 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, यानी बंगाल हो जाएगा। ठीक है, तो PDF को पढ़ने के लिए आप लोग गूगल में लिखना है bbphelp.com। ठीक है, HELP.com करके लिख देना है आप लोग को, BBP हेल्प लिख देंगे फिर भी आप लोग को मिल जाएगा सारा। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अब देखेंगे आगे हमारा क्वेश्चन क्या है कि उलगलान विद्रोह का नेता कौन था? तो यहाँ पर 58 का राइट आंसर क्या है? डी नंबर बिरसा मुंडा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 59 नंबर बोला जा रहा है, फ्रांसीसी बुकानन के वीरों से किस जनजाति के बारे में पता चलता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी संथाल। ठीक है, चलिए ओके। अब देखेंगे आगे की ओर क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 60 नंबर, किताबुल हिंद अथवा तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो राइट आंसर अलबरूनी हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 नंबर क्या बोला जा रहा है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था। अब देखेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, 62 नंबर, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो यात्रियों का राजकुमार जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर यानी होएनसांग को कहा जाता है। बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या है, 63 नंबर बोला जा रहा है, हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था? तो 63 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट में से कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है कि इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? तो यहाँ पर हमारा 64 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो ए नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। अब देखेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर देखिए 65 नंबर, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो जाएगा यानी बी नंबर जगह मार्को पोलो हो जाएगा। ठीक है, मार्को पोलो। अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, किताबुर रेला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो किताबुर रेला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो यहाँ पर हमारा 66 नंबर का राइट आंसर सी नंबर, इब्न बतूता का मिलता है। ओके, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। नंबर, कबीर शिष्य थे, किसके शिष्य थे? तो यहाँ पर 67 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो? फटाफट से आप लोग जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो 67 का राइट आंसर, चलिए सी नंबर जाएगा, रामानंद के। ओके, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। चलिए तो यहाँ पर आ चुके हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, बंगाल के प्रसिद्ध संत जो थे वो कौन थे? तो यहाँ पर जो 68 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए नंबर, चैतन्य महाप्रभु। अब देखेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है कि सुल्तानुल हिंद किसे कहा जाता है? तो सुल्तानुल हिंद जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 70 नंबर क्या हो जा रहा है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दिल्ली में है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ पर बोला जा रहा है कि शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से है? तो यहाँ पर राइट आंसर जो जाएगा चिश्ती। राइट आंसर क्या है? चिश्ती से है। राइट आंसर ए नंबर। ओके,
चलिए, शंकराचार्य मत है, तो शंकराचार्य मत है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अद्वैतवाद, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, पाहन पूजे हरि मिले किसकी काव्य पंक्ति है, तो यहाँ पर 73 नंबर का राइट आंसर क्या है, बी नंबर हो जाएगा, कबीर की है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 74 नंबर क्या बता रहा है, कह रहा है कि निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी, तो यहाँ पर हमारा 54 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप लोगों को जवाब देने हैं। सॉरी 74 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, रबिया हो जाएगा। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फटाफट से आप लोगों को जवाब देने हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, महाराष्ट्र के संत थे, तो महाराष्ट्र के संत कौन थे, तो यहाँ पर राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। ओके, अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ पर बोला जा रहा है, शाहजहां की किस पुत्री ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया था, तो यहाँ पर राइट आंसर जो जाएगा 76 का राइट आंसर ए नंबर जहां आरा हो जाएगा। अब देखते आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 77 है, क्या बोल रहा है, विष्णु को अपना पति कौन मानती थी, तो विष्णु को अपना पति जो मानती थी, इसका राइट आंसर जो अंडाल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष जो मंदिर स्थित है वो राइट आंसर जो जाएगा यानी हम्पी में है, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन हमारा 79 नंबर, तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से तो विजयनगर, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 80 नंबर बोला जा रहा है, गोपुरम से आप क्या समझते हैं, तो ये क्या था, ये यानी मंदिर का प्रवेश द्वार था। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ पर क्या है, 81 नंबर, विजयनगर के ध्वंस के पश्चात उसकी पहचान की गई थी, तो किससे, यानी हम्पी के नाम से पहचान की गई थी। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, तो ताजमहल जो यानी यमुना नदी के किनारे स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कह रहा कि मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है था, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सरकार के नाम से जाना जाता था। अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पर 84 नंबर, कह रहा कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था, तो कहाँ बिताया था, तो इसका राइट आंसर जो जाएगा दक्षिण भारत में, सी नंबर। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 85 है, मुमताज महल किसकी पुत्री थी, मुमताज महल किसकी पुत्री थी, आसफ खान, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या 86 नंबर बोला जा रहा है, अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने मनसबदार बनाया गया, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 86 का राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा, तो ए नंबर, सॉरी ए नंबर नहीं डी नंबर होगा 12,000, राइट आंसर क्या होगा 12,000। तो आज हम लोग 86 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़े हैं, तो आप लोग को इसमें से कितना आंसर सही हुआ है कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप लोग जो है अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाह रहे हैं, पीडीएफ लेना चाह रहे हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, BBPHELP.com को आप लोग को गूगल में सर्च कर देना है और यहाँ से आप लोग सारा जो है पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक है वहाँ पर जुड़ जाना आप लोगों को, और वहाँ से आप लोग जो है क्लास कब होती है वो सारा चीज़ आप लोग को बता दिया जाता है। तो चलिए आज का वीडियो इतना है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।